सभी को मेरा प्रणाम। रेखा जी, गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक बार क्लास में आ जाइए। सभी को क्लास दिख रही है? शिबू जी, सुप्रभात। सभी को प्रणाम। एक बार सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। आज हम इम्पोर्टेंट जो है संप्रदाय पढ़ने वाले, नाथ संप्रदाय, सिद्ध और नाथ, और फिर जैन पढ़ेंगे हम। तो आज की क्लास इम्पोर्टेंट है। रेखा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रेखा जी, सुबी जी, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग क्लास में आ जाइए तो हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज कुछ क्लास में जो है कुछ बदलाव किए हैं। पिंकी जी, गुड मॉर्निंग। सभी लोग को एक बार क्लास में आ जाइए। आज कुछ 2-3 अनाउंसमेंट हम करेंगे इम्पोर्टेंट। कुछ नए फीचर्स जो है हम ऐड करने वाले हैं क्लास में, जिससे जो है आपकी पढ़ाई में जो है आपको और भी सहायता मिले और अच्छे से और मन लगाकर आप पढ़ाई करें। सभी लोग एक बार आ जाइए। जैसे कि आज हम जो है यूट्यूब क्लास में जो वॉइस सेशन भी लेंगे हम, तो यूट्यूब के साथ हम ऑडियो भी जोड़ देंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कॉल करना है यूट्यूब पर। जैसे बाकी प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं कि क्लास में आपका कोई डाउट हो तो आप ऑडियो कॉल पर भी आप बात कर सकते हो टीचर से। तो वही फीचर जो है हम यूट्यूब पर भी अभी ला रहे हैं आज से। तो आज हम उसको आज डेमो करेंगे उस फीचर को। और साथ ही साथ हम जो है आज से एनिमेशन भी शुरू कर रहे हैं। 3D एनिमेशन में जो है आपको पढ़ाएंगे। आने वाली जो क्लासेस होगी, खास करके पेपर 1 में जो है कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें कैरेक्टर चाहिए होती है। तो उसके लिए हमने एनिमेशन भी डिज़ाइन कर लिया है कल। तो कुछ कैरेक्टर्स भी हम दिखाएंगे आज एनिमेशन के, जिससे जो है आपको एनिमेशन के साथ भी जो है क्लास पढ़ाई जाएगी बीच बीच में। अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा, डाउट होगा, तो उन कैरेक्टर के द्वारा जो है आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको कोई डाउट होगा तो आप सीधा जो है ऑडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं। तो एक बार सपना जी, रेखा जी, पिंकी जी, सुबी जी, सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए। ठीक है। स्नेहा जी, सिंह जी, सभी को सुप्रभात है। सभी को प्रणाम। सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैंने 2-3 अनाउंसमेंट की है आज, जो अभी कुछ समय पहले जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि आज से हम जो है 3D एनिमेशन जो है हमारी क्लास में लाने वाले हैं। साथ ही साथ जो है ऑडियो क्लास, मतलब हम क्लास में जो है ऑडियो ऑप्शन भी ऑन करेंगे स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट बात करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट अपने डाउट पूछना चाहते हैं, या फिर हमारी हिंदी साहित्य की क्लास है, इसलिए अगर हमारे बीच कोई कवि होगा जिसकी अपनी कविता है तो वो क्लास में अपनी कविता भी जो है साझा कर सकता है। तो ये जो है पढ़ाई के साथ साथ आपका जो है थोड़ा सा मतलब मन भी लगा रहे, इसके लिए हम थोड़े और प्रयास कर रहे हैं। और जो है पीपीटी में भी हमने एक चेंज किया है कि पीपीटी को जो है पीपीटी का हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है और ब्लैक कर दिया, जिससे जो है आपको सारे कलर जो है ठीक से दिखाई दे। क्योंकि ब्लैक बोर्ड जैसे हमारा होता है उस पर सारे कलर अच्छे से दिखाई देते। तो हमने ये भी कर दिया है कि सारी पीपीटी का कलर हमने चेंज कर दिया है आज। तो हमारी जितनी भी क्लासेस हुई थी उन सारी क्लासेस की पीपीटी अभी ब्लैक में कर दिया हमने, ब्लैक बोर्ड की तरह। तो इस पर जो है व्हाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, कोई सा ही कलर जो है जो अच्छे से दिखाई देगा। अगर हम इस पर कुछ लिखेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है। या आज जो हमने ये पीपीटी का बैकग्राउंड चेंज किया है, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है। तो हम थोड़ा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके जो है ऑडियो भी ज्वाइन कर दूंगा आप सभी का। तो आप में से जो भी जो बात करना चाहे वो कर लेगा फिर, लेकिन पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं। और बीच में आपको एनिमेशन भी दिखा दूंगा किस प्रकार से एनिमेशन है हमारा। तो हम लुईपा को हमने पढ़ा है, डुम्बिपा को और कनप्पा को हमने पढ़ा था कल की क्लास में। तो यहाँ पर देखिए दोहा कोश,
का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। इसमें सरप्पा, तिलोप्पा और कनप्पा के दोहे संग्रहित है। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे आज। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओदुआ नाम से निकाला था। तो ये रचना इंपॉर्टेंट है, बौद्ध गान ओदुआ। बांग्ला अक्षरों में यानी कि बंगाली भाषा जो हमारी, उसकी लिपि अलग है। बंगाली भाषा देवनागरी में नहीं लिखी जाती। तो बौद्ध गान ओदुआ का रचनाकार कौन है? हरप्रसाद शास्त्री ने। तो सिद्धों की रचनाओं को बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान ओदुआ नाम से निकाला है। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। इसके बाद आज हम नाथ पंथ को शुरू कर रहे हैं। नाथ मत एवं साहित्य। हमने सिद्ध अब तक पढ़ लिया है। सिद्धों में सरप्पा, सबरप्पा, डोम्बिप्पा और लोईप्पा। लोईप्पा क्या है? लोईप्पा सर्वश्रेष्ठ है। वो सभी सिद्धों में सबसे बड़ा नाम जो है उनका है, सिद्धों का। सिद्धों में किसका नाम है? लोईप्पा का। लोईप्पा का नाम सबसे बड़ा है। ठीक है, यह हमने कल पढ़ा था। सबसे सम्मानजनक। और पहले कौन थे? पहले थे सरप्पा। सरप्पा के शिष्य कौन है? सबरप्पा। और सबरप्पा के शिष्य कौन है? लोईप्पा। यानी कि लोईप्पा क्या है? सरप्पा जो पहले गुरु है, प्रथम कवि है, उनकी शिष्य परंपरा में आते हैं। कौन? लोईप्पा। ये आपको याद रखना है और उनका बड़ा स्थान है। अभी नाथ मत एवं साहित्य पढ़ेंगे हम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय से सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये कबीर की पुस्तक में लिखा है। कबीर की पुस्तक, यही पुस्तक से जो है हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है ये पुस्तक। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की ही वज्रयानी शाखा है। तो हमने पढ़ा था पहले भी कि बौद्ध की वज्रयानी शाखा से जो है सिद्ध और नाथ दो पंथ निकले थे। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। तो देखिए, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये जो गोरखनाथ है ये सिद्धों में भी आते हैं और नाथों में भी आते हैं, क्योंकि है तो एक ही वज्रयानी शाखा से निकली हुई, इसलिए दोनों की तरफ जो है इनको गिना जाता है। गोरखनाथ को नाथ पंथ में भी गिना जाता है, सिद्ध में भी। और जालंधर नाथ जो कि सिद्धों से अलग होकर पंजाब आ गए थे, उनको भी दोनों में भी गिना जाता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, तो दोनों भी ये आएंगे। गोरखनाथ नाथों में भी आएंगे, सिद्धों में भी आएंगे। तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। किसने? गोरखनाथ ने। और गोरखनाथ ने क्या? नाथ पंथ जो शुरू किया। फिर चर्यापद संध्या भाषा शैली के दुष्टकूट में लिखी गई है। दुष्टकूट के दोहरे अर्थ होते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम नवनाथ जो है, नाथों में कितने हैं? नवनाथ। और सिद्ध कितने हैं? 84। सिद्ध कितने हैं? सिद्ध 84, आपको याद रखना है। ये सिद्ध जो है 84 है। और नाथ जब आएंगे तो नवनाथ। नवनाथ और नाथों के नाथ गोरखनाथ, ऐसे आपको याद करना भी है। तो गोरखनाथ का संबंध नाथ संप्रदाय से है। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार क्या है कि नवनाथ कौन है? उसमें नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, फिर भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, चरपटनाथ है, जालंधर नाथ है और मलयार्जुन। ये भी है, ये 9 है। और जालंधर नाथ वही है जो पंजाब आ गए थे। और राम कुमार वर्मा जो कि आलोचक है, उनके अनुसार कौन है? आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहेनी नाथ, चरपटनाथ, फिर चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृत्रुनाथ और गोपी चंदनाथ। ये जो है नवनाथों की संख्या बताई है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। जो गोरख सिद्धांत संग्रह में अलग है और राम कुमार वर्मा ने थोड़ा अलग माना है।
नवनाथों का। तो आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। ये जो आदिनाथ, ये जो कवि व्यक्ति हुए हैं नाथों में, जो आदिनाथ गुरु और कवि हुए हैं, इनको क्या माना गया? शिव, यानी कि भगवान शिव का अवतार माना गया है। किन्होंने माना है? नाथों ने माना है। तो शिव का एक रूप माना है उन्होंने। फिर मच्छिंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। इनके संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का प्रबोध चंद्र बागची, जो इन्होंने संपादन किया हो, प्रबोध चंद्र बागची ने। इसके बाद है गोरखनाथ। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के शिष्य है। और मच्छिंद्रनाथ किसके शिष्य है? जालंधरनाथ के। हमने याद किया था, जल में मछली। तो जालंधरनाथ के शिष्य मच्छिंद्रनाथ है, मच्छिंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ है। इनके समय को लेकर विवाद है। राहुल सांस्कृत्यायन को 845 ईस्वी का मानते हैं, हजारी प्रसाद 9वीं सदी का मानते हैं, पीताम्बर दत्त बड़तवाल 11वीं सदी के मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं सदी, यानी कि बहुत अंतर है। यानी कि लगभग 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक जो है इनका समय माना गया है। तो एक काफी बड़ा लंबा समय है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधुओं ने किनको कहा? गोरखनाथ को क्या कहा? प्रथम गद्य लेखक कहा। ठीक है। सभी को समझ तो आ रहा है ना? आदिनाथ, आदिनाथ को क्या कहा? बाद में संतों ने शिव कहा। शिव यानी कि शिव का अवतार समझा आदिनाथ को। और गोरखनाथ क्या है? गोरखनाथ की शिष्य से मच्छिंद्रनाथ की। और इनके समय को लेकर विवाद है। लेकिन शुक्ल जी क्या मानते हैं? 13वीं सदी। तो इसे ही आपको 13वीं सदी को ज्यादा याद करना है, क्योंकि शुक्ल जी ने माना है। और मिश्र बंधुओं ने क्या माना है? इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा उन्होंने। तो गद्य लेखक अगर पूछा जाए मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे कहा है, तो गोरखनाथ को। ये याद आपको करना है। 2 दिन बाद में प्रश्न पूछूंगा इस पर, ये मिश्र बंधु पर पूछूंगा मैं कि मिश्र बंधु ने किसको गद्य लेखक कहा है, प्रथम गद्य लेखक। आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर भरत दत्त बड़तवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी के नाम से किया। और ये जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल थे, उन्होंने क्या है? 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गोरख के, और उसका संपादन किस नाम से किया? गोरखबानी से। वो ये 14 ग्रंथ कौन से थे उनके? शब्द नाम का ग्रंथ था, पद नाम का, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्माबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छेंद्र गोरख बोध। और क्योंकि मच्छेंद्रनाथ के गोरखनाथ का शिष्य है, तो मच्छेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक और नय 34 और पचमात्रा। ये जो 14 ग्रंथ है, इन सभी को एक करके जो है पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किस नाम से प्रकाशित कर दिया? गोरखबानी। गोरखबानी से प्रकाशित किया। इनके संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ है सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण और गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। तो ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं सभी? ये गोरखनाथ के बारे में चल रहा है। गोरखनाथ जो कि इंपॉर्टेंट है नाथों में, तो इनके बारे में ये सही सारी कथन है। तो ये 14 ग्रंथ है, ये भी उनके ही है। और ये जो बाकी संस्कृत भाषा में लिखे गए 8 ग्रंथ है, ये भी गोरखनाथ के ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा
महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अभी ये कथन परीक्षा में आएगा। गोरखनाथ के बारे में किसने कहा है? शुक्ल जी ने नहीं कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यह आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? शंकराचार्य के बाद जो है सबसे बड़े कौन हुए प्रसिद्ध जनता में? तो गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है शंकराचार्य के बाद। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी को? शंकराचार्य के बाद कौन हुए? गोरखनाथ। ये आपको इतना याद करना। शंकराचार्य के बाद जो बड़े प्रभावशाली कौन हुए? तो गोरखनाथ। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये सबसे बड़े नेता शब्द से याद करना आप। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की शैली है, भाषा शैली। अन्य उल्लेख्य बिंदु क्या है कि चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। ये जो गोरखनाथ के शिष्य कौन हुए? चौरंगी नाथ। भक्तों में ये पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, मच्छिंद्रनाथ जो है गोरखनाथ के गुरु थे, उनके अन्य नाम क्या है? मीननाथ, मच्छिंद्रनाथ, चौबे, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर। और जलंधर नाथ का क्या है? बालनाथ नाम है। जलंधर जो कि मच्छिंद्रनाथ के गुरु थे, जालंधर। तो जालंधर जो है उनका जालंधर नाथ या फिर बालनाथ, उन्हीं का नाम है। नागार्जुन का रसायनी नाम है। चौरंगी नाथ जो कि गोरखनाथ के शिष्य हुए, उनका नाम था पूर्ण भगत। नागार्जुन गोरखनाथ चरपट और जालंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। तो देखिए, नागार्जुन दोनों तरफ है। गोरखनाथ भी हमने आपको पहले बताया कि दोनों तरफ उल्लेख आता है, चरपट और जालंधर नाथ का, क्योंकि जालंधर ही जो है निकल कर कहाँ गए थे? पूरब से पश्चिम की ओर पंजाब में। और इनके ही कौन शिष्य हुए फिर? मच्छिंद्रनाथ। और मच्छिंद्रनाथ के कौन शिष्य हुए? गोरखनाथ। फिर नाथ संप्रदाय जो शुरू हुआ। तो ये हमारा नाथ संप्रदाय जो है ये खत्म हो गया। हम जैन मत और साहित्य पढ़ेंगे अभी। जैन मत, अभी नाथ और सिद्ध हमारे हो गए हैं, अभी हम जैन पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ समझ तो आ रही है ना आपको? तो हम जैन मत की तरफ बढ़ेंगे, जैन मत और साहित्य। तो ये अलग धर्म है। अभी बौद्ध धर्म हमने खत्म कर दिया। बौद्ध धर्म में दो थे, एक क्या थे? नाथ थे, और दूसरे क्या थे? सिद्ध। ये दोनों क्या है? बौद्ध में है। लेकिन जैन क्या है? अलग से धर्म है, स्वतंत्र धर्म है। और जैनों पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव है, और जैन संप्रदाय हिंदुओं से ही निकला हुआ एक अलग धर्म है। तो जैनों का बहुत ज्यादा और करीब से संबंध किससे है? हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म की कथाओं से, जैसे रामायण से, जैसे श्री राम जी का हो गया, फिर कृष्ण जी हो गए, ये सभी से जो है जैनों का संबंध आता है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा, और नाथों का पश्चिम में हमने पढ़ा था।
सिद्धों का कहाँ पर था, पूर्वी भाग में, और नाथों का क्या था, पश्चिमी, क्योंकि जालंधर नाथ पूरब से पश्चिम की ओर चले गए थे, पंजाब में। हमने याद किया था पंजाब, 5 नदियों का आप, पंजाब, और जल, जालंधर। तो जालंधर कहाँ जाते हैं, पंजाब की तरफ जाते हैं। पंजाब क्या कहाँ है, पश्चिम में है भारत के, और पूरब में क्या है, सिद्ध। और इनको याद करने का ट्रिक क्या बनाया था हमने, जैसे हम दुनिया में देखिए कि पूर्वी जो भी देश है वो विकसित नहीं है, वो जो पश्चिमी देश है विकसित है। उसी को हमने यहाँ पर लगाया था कि जैसे सिद्ध क्या थे, विकृत थे, उनकी सोच विकृत थी, लेकिन नाथों की सोच जो थी आधुनिक थी। वो ब्रह्मचारी थे, वो मद्यपान नहीं करते थे, वो मांस नहीं खाते थे। तो नाथों को हमने पश्चिम में रखा और सिद्धों को पूरब में। तो यह हमारी ट्रिक थी याद करने की, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। और दूसरी एक ट्रिक क्या थी, जालंधर पंजाब की तरफ गए, पंजाब भारत के पश्चिम में है। पश्चिमी भाग यानी कि राजपूताना और पंजाब। राजपूताना कहाँ आएगा, राजस्थान में, राजस्थान के राजपूताना में। तो सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा, तो नाथों का पश्चिमी भाग, राजपूताना और पंजाब में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। तो जैनों ने कहाँ पर लिखा, अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। तो देखिए अब एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, जिससे और भी अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो आप क्योंकि मैप से अगर समझेंगे आप तो अच्छे से समझ आएगा आपको। तो ये देखिए मैं अभी मैप आपके सामने ऐड कर रहा हूँ। एक बार आप मैप में देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ये हमारा इंडियन मैप। तो देखिए ये पूर्वी भाग जो यहाँ पर था, ये बिहार की साइड में, यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर सिद्ध थे, यहाँ पर कौन थे, सिद्ध थे। और ये जो यहाँ का भाग है राजस्थान का, और यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर देखिए पंजाब है। यहाँ पर ये जो भाग है, यहाँ पर कौन रहे, पश्चिम की साइड में, यहाँ पर नाथ, इस साइड में नाथ रहे, इस साइड में जो है, ये देखिए इस साइड में जो सिद्ध रहे। लेकिन जो हमारे जैन थे उन्होंने क्या किया, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत जो नीचे है, तो ये निचली साइड में कौन रहे, जैन। तो सभी ने अपना अपना जो है एरिया चुन लिया था, जिससे इनका सभी का विकास हो सका। वरना अगर एक ही जगह पर सभी लोग होते तो इन सभी का विकास एक साथ नहीं हो पाता। तो लगभग एक ही समय में जो है देश के अलग अलग भागों में जो है अलग अलग जो है पंथ और धर्म चल रहे थे। तो आपने समझ लिया। तो यहाँ पर कौन थे, इस साइड में, इस साइड में कौन थे, सिद्ध। और इस साइड में कौन थे, पंजाब की तरफ, नाथ। और ये राजस्थान, गुजरात और नीचे दक्षिण भारत की तरफ जैन। ठीक है, अभी किसी को डाउट तो नहीं है कौन कहाँ पर थे। मैप में अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको याद हो जाता है जल्दी। मैप में अगर एक बार आप देख लेते हैं तो आपको अच्छे से
याद हो जाता है। तो अभी नाथ, जैन, इन सब में आपको किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को कोई डाउट नहीं है ना नाथों और सिद्धों में? तो अभी हम जैनों पर आ गए हैं। जैन अलग से धर्म है, आपको याद रखना है। इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे है? हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म से ही निकलकर अलग हुई है जैन परंपरा। तो जैनों का कहाँ पर प्रभाव रहा? राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत। जैन मत संबंधी दो रचनाएं हमें मिलती है, दो तरह की। प्राय दोहों में रचित मुक्त काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंत साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्मकांड वर्णन, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था का खंडन कहाँ पर है? वर्ण व्यवस्था का खंडन सिद्धों में भी आपको दिखाई देता है, नाथों में भी आपको दिखाई देता है, और कहाँ पर और दिखाई देता है आपको? जैन में भी। तो कॉमन क्या बात है इन तीनों में? कि ये तीनों भी क्या है? वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। जो सवर्ण और दलित, हम जो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था जैनों में, नाथों में और सिद्धों में नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है? एक कारण ये है कि सिद्धों में जो भी गुरु हुए, जो भी कवि हुए, वो जो है वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान से आते थे। इसी कारण से उनमें वो धर्म विरोधी भावना या फिर वर्ण व्यवस्था की भावना पहले से ही नहीं थी, क्योंकि वो पहले से पीड़ित थे वर्ण व्यवस्था से। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे पंथ में ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं रखी जब उन्होंने दूसरा पंथ चलाया। तो आपको ये बात याद रखनी है, जैनों में वर्ण व्यवस्था नहीं रहती। तो जैनों में कोई वर्ण व्यवस्था है नहीं। और ये सारी बातें किस में लिखते थे? वो दोहों में रचनाएं करते थे। दोहों में रचित क्या होते थे? मुक्त काव्य होते थे, मुक्त काव्य। और फिर अंत साधना पद्धतियां उनकी, और धर्म संबंधित व्यवहार और आचरण, उपदेश, नीति, इन सभी को दोहों में लिखते थे। और दूसरा क्या था? पौराणिक जैन साधुओं की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित्र काव्य आदि लिखे गए। तो दो प्रकार के हमें मिलते हैं। दोहों में लगभग उन्होंने सभी जो काम थे महत्वपूर्ण, जैसे कि उनके व्यवहार, उनके अंत साधना पद्धति, उनके धर्म के बारे में, ये सभी बातें जो है उन्होंने दोहों में लिखी। और फिर वर्ण व्यवस्था का खंडन करना, ये सारी बातें जो है उन्होंने दोहों में लिखी। लेकिन चरित्र काव्य में उन्होंने क्या लिखा? चरित्र काव्य केवल उन्होंने प्रचार के लिए प्रयोग किया। और उसमें चरित्र काव्य में जैसे श्री राम जी का चरित्र लिखा, कृष्ण जी का चरित्र लिखा, और उनके जो पुराने जैन लोग थे, जैन गुरु, उन सभी का चरित्र लिखा, जिससे उनका प्रचार हो सके। तो ये दो प्रकार की जो रचना हमें मिलती है। एक क्या मिलती है? चरित्र काव्य, और दूसरे दोहे मिलते हैं। दोहों में सारी बातें आएंगी, चरित्र काव्य में सिर्फ चरित्र काव्य ही आएगा। चरित्र काव्य किसका आएगा? एक तो हिंदू धर्म में भी जो चरित्र काव्य है उनका, और जो जैनों के खुद के गुरु थे उनका, इन दोनों का मिलकर चरित्र काव्य आएगा। तो स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभु सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि जैन कवि थे। तो ये आपको याद रखना है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जैनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभु सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग, ये सभी जो है जैन है। स्वयंभू को किसने माना प्रथम कवि? और पुष्पदंत को किसने माना प्रथम कवि? जल्दी कमेंट कीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए, स्वयंभू और पुष्पदंत को पहला कवि किसने माना है? एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लाइव है सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, राम कुमार वर्मा ने
किसको माना? राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। और पुष्पदंत को शिवसेना सेंगर ने। पुष्पदंत इनका ये नाम पुंड भी है, पुंड इन्हें भी कहा जाता है। ये पुंड जो नाम है इन्हीं का ही है। और धनपाल की भविष्यत का रचना आपको याद होनी चाहिए। फिर जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। कौन सी परंपरा? रास काव्य परंपरा। उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदार रणरास संस्कृत भाषा में डॉक्टर दशरथ ओझा ने 1905 ई समय माना। दशरथ ओझा जो कि आलोचक है, आधुनिक आलोचक दशरथ ओझा। अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन की रचना भी जो इन्होंने की है, ये जैनों में। हिंदी में प्रथम भारतेश्वर बाहुबली रास और प्रथम धर्मोत्तर रास संदेश रासक। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास पंच पांडव रचित रास शालिभद्र सूरी द्वितीय इन्होंने लिखा था 1350 में। ये सभी उनकी जैन परंपरा में रास काव्य जो आते हैं प्रमुख, कौन से आते हैं उसमें? पंच पांडव रचित रास, संदेश रासक, भरतेश्वर बाहुबली रास और उपदेश रसायन जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो इन्होंने लिखे थे रास परंपरा में। आगे बढ़ते हम शालिभद्र सूरी पर। ये जैन है। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। शालिभद्र सूरी का कौन सी रचना है? बुद्धि रास। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी सन में जो रचा गया था। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। तो खंड काव्य और महाकाव्य मैंने आपको बताया था, सभी को याद है। प्रबंध काव्य के दो प्रकार है, एक खंड काव्य और महाकाव्य। महाकाव्य वो काव्य होते हैं जिनमें किसी चरित्र का जीवन से मृत्यु तक जो है पूरा स्टोरी बताई जाए, पूरी कहानी बताई जाए, तो वो महाकाव्य में आती है। लेकिन किसी चरित्र का केवल एक भाग दिखाया जाए, यानी कि उसके 100 वर्ष की आयु में से कुछ उसके इम्पोर्टेंट 10 साल या फिर 20 साल लिए जाए और उस पर कोई रचना लिखी जाए, तो वो खंड काव्य में आएगी। लेकिन उसके जीवन को पूरी तरह से लिखा जाए तो वो महाकाव्य में आएगा। तो ये डिफरेंस होता है खंड काव्य और महाकाव्य में। शालिभद्र सूरी के बाद क्या है? देवसेन। देवसेन का आ गया, शायद आपने पढ़ लिया होगा। देवसेन को हमने याद किया था। देवसेन की कौन सी रचना है? मैंने पीपीटी जानबूझकर बदली है। देवसेन की कौन सी रचना हमने याद की थी? बाहुबली फिल्म से याद की थी हमने देवसेन की एक रचना। देवसेन की एक रचना हमने याद की थी, जल्दी कमेंट कीजिए। देवसेन की एक रचना हमने याद की थी, जल्दी कमेंट कीजिए कौन सी है। हाँ, श्रावकाचार। रेखा जी ने सबसे पहले कमेंट किया श्रावकाचार। तो श्रावकाचार हमने याद किया था देवसेना से, बाहुबली की कैरेक्टर देवसेना से याद किया था कि जैसे देवसेना की आवाज कोई सुनता नहीं था, उसे कैद करके रखा गया था, तो उससे हमने याद किया था देवसेन की प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार 1933 ईस्वी में रचित ये ग्रंथ है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थी जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। तो गृहस्थी जीवन, तो हमारे 4 प्रकार के एक पुरुष के जीवन में 4 प्रकार के जो अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहले होती है ब्रह्मचार्य अवस्था, फिर धनार्जन होती है, फिर गृहस्थी होती है, फिर वानप्रस्थ होता है और फिर मोक्ष की तरफ बढ़ता है इंसान। तो उसमें से एक गृहस्थ जीवन की अवस्था होती है जहाँ पर हमें शादी करनी होती है और परिवार के साथ रहना होता है। और गृहस्थ जीवन के बाद हमें
वनवास जीवन जीना पड़ता है, और उसके बाद वनवास के बाद जो है मोक्ष की तरफ, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना पड़ता है। तो ये हमारा जो है जीवन जीने का तरीका है हिंदू धर्म के अनुसार। तो इसका इनका नैन नैन चक्र, लघु नय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। बृहद नय चक्र मूलतः दोहा बंद अपभ्रंश भाषा में था, किंतु बाद में शुभ शंकर ने कहने से मलाइल धवल ने इसे गाथा बंद प्राकृत भाषा में कर दिया। माइल धवन ने इसको क्या किया, गाथा प्राकृत भाषा में कर दिया। इसके बाद कौन है, देवसेन ने अपने अपभ्रंश, देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार, ये देवसेन की एक रचना है दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसके जैनाभास नाम दिया है। उसे क्या है, जैनाभास नाम दिया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ है आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह, सावय धम दोहा। तो देवसेन की आपको ये की रचना याद करनी है आपको, ये श्रावकाचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद करना ही होगा। अभी बाहुबली की वो फिल्म से हमने याद किया था हम सब ने, या फिर आपको पहले से याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन देवसेन की रचना आपको याद होनी चाहिए, बाकी हो या ना हो, लेकिन ये इतनी याद होनी चाहिए कि श्रावकाचार का संबंध देवसेन से, इतना आपको याद होना चाहिए। फिर अशगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। चंदन बालाराम जो कि 1200 ईस्वी में लिखा, यह 35 छंदों का खंड काव्य है। फिर जीवदया रास, ये 2 जो है रचना है उनकी है। तो चंदन बालाराम और जीवदया रास, चंदन बालाराम और जीवदया रास जो है, ये दोनों रचनाएं जो है अशगु कवि ने लिखी है। इसके बाद है विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रेवंतगिरी रास, जो कि 1231 में जो है प्रकाशित हुआ था। इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। तो आपको क्या याद रखना है, विजय सेन सूरी की कौन सी रचना है, रेवंतगिरी रास, इतना याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृत सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंतगिरी रास के बारे में बात की जा रही है। रेवंतगिरी रास की ही तरह कवि पनहर कृत अबू रास, जो 1232 में प्रसिद्ध जैन तीर्थ अबू मंदिर का वर्णन मिलता है। तो ये अबू मंदिर का वर्णन, ये जो जैन तीर्थ है अबू मंदिर, उसका वर्णन मिलता है हमें अबू रास में। तो अबू से संबंध, ये अबू का संबंध जैन से है, मुसलमान से, मुस्लिम धर्म से नहीं है, कंफ्यूज ना हुई आप वहाँ पर। तो इनका तीर्थ स्थल है, तीर्थ मंदिर है अबू मंदिर, उसकी जो है उसका वर्णन अबू रास में किया गया है। इसके बाद विनय चंद्र सूरी पुत्र नेमिनाथ चौपई से चौपई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। तो यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया फिर से, विनय चंद्र सूरी से जो चौपाई में 12 मास का वर्णन, 12 मास का वर्णन क्या है, हमारे कैलेंडर में 12 मास होते हैं, यानी कि 12 महीने। हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने हैं और अंग्रेजी कैलेंडर में भी 12 महीने हैं, लेकिन हिंदू कैलेंडर में क्या है, एक महीने में 15-15 डिवाइडेड होता है, उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में नहीं होता। शुक्ल पक्ष के 14वें दिन फिर अमावस्या, फिर अमावस्या होती है, फिर से कृष्ण पक्ष शुरू होता है, कृष्ण पक्ष प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे शुरू होता है, फिर अमावस्या आती है, फिर पूर्णिमा आती है। इस प्रकार से जो हमारा 30 दिन का कैलेंडर होता है हिंदू कैलेंडर। तो 12 मास में क्या है, जो हमारे 12 महीने हैं, उन सभी महीनों में जो जो परिवर्तन होता है हमारी प्रकृति में, यानी कि बारिश आना, धूप आना, फिर जाड़े का महीना आना, ये सारी जो बातें जो 12 महीनों में होती है बदलाव,
इन सभी के वर्णन किसी ग्रंथ में किए जाए हर महीने के, तो उसे 12 मासा कहते हैं। हमारे नेट के सिलेबस में भी एक 12 मासा का वर्णन किस काव्य में आया है जो हमारे सिलेबस में है? नागमती वियोग खंड, उसमें भी 12 मासा का वर्णन है। उसमें नागमती के जब उनके पति रत्नसेन चले जाते हैं उन्हें छोड़कर पद्मावती के पास, तो 1 साल के लिए जाते हो, और उस 1 साल में जो है नागमती का जो वियोग था, जो वो दुख में रही 1 साल में, तो पहले महीने में कैसा उसका हाल रहा, फिर दूसरे महीने में, ऐसे ही 12 महीनों में कैसे कैसे उसके अंदर परिवर्तन होते गए, कैसे कैसे वो सूख कर दुबली होती गई, कैसे कैसे विरह में तड़पती रही, ये सारा वर्णन जो नागमती वियोग खंड में है। वो भी 12 मासा का वर्णन वहां पर भी है, आपको ये भी याद रखना है आपको। फिर अन्य रास काव्य एवं कवि, और ये बाकी जो फुटकल कवि जो है, स्थूली भद्र रास, जैन धर्मसूरी, जिन धाम इनका दूसरा नाम, नेमिनाथ रास 1213 में मुनि सूत सुमतिगण की रचना। फिर गए सुकुमार रास 14वीं सदी का है, देवलहन ने जो है इसकी रचना की थी। पुराण रास चंद्रमुनि का, और योगसार योग चंद्रमुनि का। और श्रावकाचार आपको पता है, श्रावकाचार और भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदन बाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंत गिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त थी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो 2 रचना है, श्रावकाचार और भरतेश्वर बाहुबली रास, ये जो है उस समय की अपभ्रंश भाषा से काफी जो है प्रभाव ग्रहण करती थी, यानी कि अपभ्रंश में ज्यादा लिखी गई है, अपभ्रंश की ज्यादा करीब है। लेकिन चंदन बाला रास और स्थूली भद्र रास, रेवंतगिरी रास और नेमिनाथ रास, ये जो है वो प्राकृत की रूढ़ियां, यानी कि अपभ्रंश की रूढ़ियां उस समय थी, उससे मुक्त। जैसे ऐसे मुक्त में कौन आते हैं, जैसे खुसरो आते हैं, जैसे विद्यापति आते हैं, विद्यापति के पदावली, ये इस प्रकार से रचना जो कि अपभ्रंश से जो है प्रभाव कम ग्रहण करती है। लेकिन श्रावकाचार और भरतेश्वर बाहुबली ने ज्यादा प्रभाव ग्रहण किया है, यही कहा गया है। फिर फागुन काव्य, ये फागुन काव्य वो होता है जो कि बसंत ऋतु में होली में गाया जाता है। आज भी जो है फागुन काव्य अगर आप देहातों में जाए तो गाया जाता है, काफी मादक रूप से जो फागुन काव्य गाया जाता है। जब आप होली में अगर गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो गाना गाया जाता है वो फागुन काव्य होता है। तो फागुन काव्य जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं, तो जैनों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिन चंद्र सूरी फागु 1284 ईस्वी सन को माना जाता है। इसमें 25 छंद थे। स्थूली भद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। तो फागु काव्य परंपरा में सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा है, तो स्थूली भद्र फागु, ये जो है ये भी सारे जैनों ने लिखे हैं। और यहाँ पर विरह देसावरी फागु और श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ है। बसंत विलास फागु धर्मेतर फागु ग्रंथ है। ठीक है, हाँ फागु बोला जाता है, बोलकर गाया जाता है उसे, होली के अवसर पर, बसंत के अवसर पर, खुशियों के अवसर पर इसे गाते हैं लोग। तो नाथ पंथ, जैन धर्म और सिद्धों के बारे में भी थोड़ी जानकारी ली। तो हमारे नाथ, सिद्ध और जैन जो है आज जो खत्म हो गए, इसके आगे जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं सभी के कमेंट देख लेता हूँ, कौन कौन है क्लास में आज। सीमा जी, सिंह जी, लक्ष्मी जी, देवव्रत जी, स्नेहा जी, रेखा जी, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में, एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए क्लास को। तो आज जो हमने वॉइस सेशन लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को? बस आपको जो है, जैसे आप डेली टेलीग्राम पर आप आते हो कॉल पर, वैसे आपको आना है। उसमें ऑन करके आपको यहाँ पर आप यूट्यूब पर भी आ सकते हैं देखने के लिए, या फिर सिर्फ जिसको बात करनी है वही टेलीग्राम पर जाएगा, बाकी स्टूडेंट जो है यूट्यूब पर ही देखेंगे।
और उनको बात करनी हो तो वो टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। जिससे क्या होगा कि आपके डाउट जो है क्लास में सॉल्व होंगे और जो है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर ही वो जो सेव रहेंगे कोई भी प्रश्न। आवाज, हाँ आवाज गूंज रही थी स्नेहा जी, उसको मैंने ऑफ कर दिया था। तो अगले क्लास में जब हम लेंगे तो मैं इस यहाँ का माइक ऑफ कर दूंगा, टेलीग्राम का माइक ऑन कर दूंगा। एक ही माइक ऑन रहेगा तो आवाज नहीं गूंजेगी। ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैं शाम को क्लास 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे की सभी स्टूडेंट सुने, 4 बजे की जो क्लास है वो हमारी होगी पेपर 1 की। तो 4 बजे भी क्लास होगी हमारी सभी की। ठीक है, तो सभी को पता चल गया ना कैसे लाइव लाइव ज्वाइन करना है आप सभी को। तो आज हम टेलीग्राम की जो है वॉइस सेशन को भी ख़त्म करेंगे यहाँ से अभी, और फिर यहाँ से यूट्यूब की क्लास भी जो है आज यहाँ पर समाप्त होगी। ठीक है, सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग जो है लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। सभी लोग जो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट है वो लाइक शेयर भी कमेंट कर दीजिए जिनको लाइक शेयर कमेंट करना है, क्योंकि कल की क्लास में जो है बहुत कम स्टूडेंट ने कमेंट किया था। तो सभी लोग जो है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। और आज की जो पीपीटी थी हमारी ब्लैक कलर में, वो ठीक है या नहीं उसके बारे में भी आप फीडबैक दीजिए। हमने जो पीपीटी का कलर चेंज किया है, ब्लैक कलर किया है, उसके बारे में भी सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट में। ठीक है, कोई बात नहीं राही जी, केवीएस की अब तैयारी कीजिए, पीजीटी की, वो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, सभी को प्रणाम। यहाँ पर हम क्लास एंड करेंगे।